प्रीवियस वीडियो में हमने कैसे मीन निकालना है देखा है। आज हम डिस्कस करेंगे मीडियन हम कैसे निकालेंगे इन स्टैटिस्टिक्स में। तो मीडियन निकालने के लिए ग्रुपॉइड और अनग्रुपॉइड दोनों डाटे के बारे में हम जानेंगे और उसके जो मीडियन कैसे निकाल सकते हैं हम देखेंगे। मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल दैट डिवाइड द सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स इन सच वे दैट half of the items lies above the values and the remaining half lies below this value. मीडियन मैथमेटिकल सीरीज की सेंट्रल वैल्यू होता है जिसका दो इक्वल पार्ट है। हाफ पार्ट लाइज अबव द वैल्यू एंड हाफ पार्ट लाइज बिलो द वैल्यूज। मीडियन इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द मिडिल आइटम्स or the mean of the values in two middle items when the data are arranged in an ascending or descending order of magnitude. डेटा को पहले ascending और नहीं तो descending order में पहले रिप्रेजेंट करने के बाद उसका जो मिडिल पोजीशन होगा, मिडिल जो वैल्यू है वही होगा मीडियन। मीडियन ऑफ अनग्रुपॉइड डाटा. This is an ungrouped frequency distribution. If the n values are arranged in ascending or descending order of magnitude, the median is the middle value if n is odd. When n is even, the median is the mean of two middle values. जब कोई अनग्रुपेड डाटा की जो अगर n नंबर ऑफ उसका वैल्यू है तो पहले उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करने के बाद जो अगर एन ऑड होगा तो उसका मिडिल वैल्यू होगा उसका मीडियन। अगर एन इज इवन तो उसका मीडियन होगा मीन ऑफ द टू मिडिल वैल्यूज। नाउ टेक एन एक एग्जांपल। सपोज वी हैव द फॉलोइंग सीरीज 15, 19, 21, 7, 10, 33, 25, 18 and 5. Now we have to first arrange this series in ascending or descending order. Now here the series represent in ascending order. Then the series becomes 5, 7, 10, 15, 18, 19 and so on, and that means we represent in lowest to highest. Now the series consists of odd number of items to find out the value of the middle item. यहाँ पे n ऑड है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट है यहाँ पे 9, तो 9 ऑड नंबर है तो इसका मिडिल जो पोजीशन में जो आएगा वही होगा उसका मीडियन। तो पहले हमने तो असेंडिंग ऑर्डर के कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर के तो इसका मिडिल पोजीशन क्या होगा n प्लस 1 2, तो n इज द नंबर ऑफ आइटम्स। तो इतने कहाँ कितने नंबर है 9 नंबर है तो मिडिल पोजीशन में क्या आएगा 9 प्लस 1 बाई 2 दैट्स मीन्स 5। तो हमने जो असेंडिंग ऑर्डर की जो सीरीज बनाया है उस सीरीज की फिफ्थ पोजीशन में कौन सा नंबर है, उस सीरीज की फिफ्थ पोजीशन की नंबर है 18। तो मीडियन ऑफ दिस सीरीज इज 18। नाउ टेक्स अनदर एग्जांपल। Suppose we have the following series 15, 19, 21, 7, 10, 33, 25, 18, 5 and 23. Here the number of element is 10. So n is an even number. We have the first this series arranged in ascending or descending order. तो इस सीरीज को हमने पहले असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। तो असेंडिंग ऑर्डर कन्वर्ट करने के बाद वो सीरीज आ गया 5, 7, 10, 15, 18 ऐसे करके लोएस्ट टू हाईएस्ट तक। तो यहाँ पे n का वैल्यू 10 है तो 10 इज द इवन नंबर, तो 10 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 5.5। तो हमें जो फिफ्थ पोजीशन और सिक्स पोजीशन की जो नंबर है, फिफ्थ पोजीशन में 18 है और सिक्स पोजीशन में 19 है, दोनों को ऐड करके 18 प्लस 19 होगा 37 और उसको 2 से डिवाइड करके 37 बाई 2 equal to 18.5 is the median of this series. Now median of groupoid data. Here median equal to L plus n by 2 minus PCA. PCA means previous commutative frequency of median class by F into Y, where L is the lower limit of the median class
PCF equal to previous commutative frequency of median class, F equal to frequency of median class, and I equal to size of the median class, and N equal to total number of observation or the total of the frequency. Now from the following data calculate the median. एक ग्रुपवाइड डेटा है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 and their obtained marks 0 to 10 and 20 student obtain marks 10 to 20, 30 student 20 to 30 in this way. First we find out the commutative frequency marks in the first interval 0 to 10 number of student 10, then commutative frequency is 10. The second interval 10 to 20 number of student, that means frequency is 20, and their commutative frequency diagonally add 10 plus 20 get 30. In this way total diagonally add 30 plus 33 30 60, 60 plus 50 110, 110 plus 40 150 and 150 plus 30 equal to 180. तो जो इंटरवल दिया है इंटरवल के रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी है और उस फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया. तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, इन इक्वल टू 180. सेकेंड स्टेप, साइज ऑफ n बाई 2 आइटम्स इक्वल टू साइज ऑफ n का वैल्यू 180 है, 180 बाई 2 आइटम्स इक्वल टू 90 items. Step 3, cumulative frequency which include 19th equal to 110 class to 110 equal to 30 to 40 the middle class. ये जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी की मिडिल क्लास है 50 और इस कॉरस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 110 और ये जो क्लास इंटरवल में रहता है उसका क्लास इंटरवल 30 से 40 एंड प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 110 के आगे 60 एंड एल, यहाँ पे जो एल का वैल्यू लेना है, जो क्लास इंटरवल है उसका फर्स्ट जो नंबर है 30 लेना है और जो एफ का वैल्यू है एफ का वैल्यू 50 लेना है. ठीक है, तो उसके बाद हम कैलकुलेशन करके इसका मीडियन का वैल्यू निकालेंगे. नाउ जो मीडियन की फार्मूला है एल प्लस n बाई 2 माइनस प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई एफ इंटू आई. तो एल क्या है, जो क्लास इंटरवल हमने लिया है उसका फर्स्ट एलिमेंट 30 प्लस n बाई 2 मीन्स 180 बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 110 के आगे 60 बाई फ्रीक्वेंसी जो इंटरवल मिडिल क्लास जो इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 50 और आई क्या है जो लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल, लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल की लेंथ है 10. तो टोटल हमने कैलकुलेशन कर लिया, कैलकुलेशन करके जो वैल्यू है 36. तो मीडियन ऑफ दिस ग्रुपॉइड डेटा इज 36. नाउ मीडियन निकलना है डिस्क्रीट सीरीज की. तो यहाँ पे मार्क्स दिया है 40 स्टूडेंट की मार्क्स ऑब्टेन 45, 30 स्टूडेंट की 55, ऐसे करके एक टेबल दिया हुआ है. इस टेबल की कॉरस्पॉन्डिंग ने फिर से हमें एक टेबल बना लिया जिसका एक साइड में मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट और उसके टेबल के और एक कलम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो असेंडिंग ऑर्डर सजा लिया मार्क्स की 5, 15, 25 और उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ स्टूडेंट 10, 20, 30 ऐसे करके. तो उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट के लिए 10 होगा, उसके बाद डायगोनली ऐड होगा 10 प्लस 20 30, नेक्स्ट 30 प्लस 30 60, ऐसे करके हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाली एंड सम ऑफ दी जो फ्रीक्वेंसी है 180. और सेकेंड स्टेप है n प्लस 1 बाई 2 आइटम्स, दैट इज साइज ऑफ 180 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 90.5 आइटम. स्टेप 3 में क्या करेगी, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 90.5 की कॉरस्पॉन्डिंग जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 110. तो मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ आइटम्स कॉरस्पॉन्डिंग टू 110 इक्वल टू 30
35, that means 35 marks is the median of this data.